नमस्कार, मैं संजय अथर्व न्यूज पॉट से और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नारायण मिश्रा। चुनावी महासमर का घोषणा हो चुकी है, सारे दल कमर कसने में तैयार हैं। लगातार पिछले सप्ताह से सीट शेयरिंग पे मामला चल रहा है। एनडीए ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि अपने किस सहयोगी दल को क्या सीट मिला है, लेकिन महागठबंधन का अभी तक लिस्ट नहीं आ पाया है। तो ऐसे में अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है उस पर हम दोनों आपके सामने अपनी बात रखने आए हैं। जैसे एनडीए ने जो घोषणा की है उसमें 101 सीट पर भाजपा और जदयू, 29 पर लोजपा और 6 सीट हम और कुशवाहा को दी गई है। लेकिन उसमें भी अभी मुझे लगता है कि कुछ न कुछ पेच फंसा हुआ है, क्योंकि आज शाम को 4 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था एनडीए का पटना में, लेकिन उसे फिलहाल स्थगित किया गया। और यदि समाचारों की बात करें या सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसकी बात करें तो शायद इसमें उपेंद्र कुशवाहा की कुछ अभी नाराजगी है, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया कि बादल ने फिर दगा दे दिया, उनका एक ट्वीट आया था और इससे कयास लग रहा है कि वो अभी संतुष्ट नहीं है। सीट की गिनती तो फाइनल है, लेकिन कौन सी पार्टी किस विधानसभा से लड़ेगी ये अभी एक तरह से फाइनल नहीं है। कुछ चल रहा है, लेकिन जब तक मांझी जी ने भी तो अपनी नाराजगी प्रकट की ही, ये कहते हुए कि हमें जिस तरह से इग्नोर किया गया, उपेक्षा की गई, इसका खामियाजा एनडीए को चुनाव परिणाम में ठीक है। लेकिन पहले उन्होंने बाद में शायद मीडिया को उन्होंने बयान दिया है ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों पार्टियों के पास और कोई चारा है, क्योंकि सबको पता है, चाहे ये महागठबंधन की छोटी पार्टियां हो या फिर एनडीए की छोटी पार्टियां हो, उन्हें पता है कि उनको यदि ये सागर पार करना है तो खेवनहार किसी और को ही बना। अच्छा, एक बड़े मतलब दिलचस्प होगा ये देखना कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े। उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा करने के लिए भाजपा ने जो प्रयत्न किया काराकाट क्षेत्र से, और पवन सिंह का जो विद्रोह हुआ उसके कारण कहा जाता है कि 3 औरंगाबाद सीट, काराकाट सीट और आरा, 3 लोकसभा सीट प्रभावित हुआ। उसके बाद कुशवाहा जी को पुरस्कृत करने के लिए उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। फिर भी कुशवाहा जी नाराज हैं, बादल नहीं बरस रहा है, चाहते क्या हैं? मुझे फिर वही इसका जवाब फिर वही है कि ये फिर प्रेशर पॉलिटिक्स है। अब मुझे नहीं लगता अब इस चरण में जहां अभी स्थिति है वहां कुछ प्रेशर काम करेगा, क्योंकि जो घोषणा हो चुकी है उसी में अंततः सबको आना ही पड़ेगा। अब बात महागठबंधन की करें तो एनडीए ने तो चूंकि सीट बता दिया कौन कितने सीट पर लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी कुछ भी सामने नहीं आया। महागठबंधन के पास जाने से पहले मैं आपसे एक उत्सुकता अपनी प्रकट करना चाहूंगा कि बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई थे और भाजपा छोटे भाई। इस बार जो 101 हुआ तो क्या नीतीश कुमार ने मान लिया कि हम ट्विंस हैं? नहीं, देखिए ये सब चीज सिर्फ आंकड़ों का जो खेल खेलते हैं वो छोटा बड़ा की बात होती है। जब पिछले अगर 2 दशक से बात करें, जब से जेडीयू और बीजेपी साथ है, ठीक है कभी चला था नीतीश कुमार का, सारा कुछ चलता था उन्हीं का, लेकिन वो भी समझते हैं कि अब वैसी स्थिति है नहीं, ना उनकी पार्टी उतनी मजबूत है, ना उनके नेता में वो मजबूती है। तो मिला जुला कर दोनों साथ में ही चलेंगे और इसी में दोनों की भलाई है, दोनों की भलाई मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो अपने हनुमान को भाजपा ने तीसरा बड़ा पार्टी अपने संगठन में बनाया बिहार में 29 सीट देकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की जो उछल कूद है उसका ब्रेकर के रूप में लोजपा का इस्तेमाल किया जा रहा है? एक चीज और देखिए, अगर नीतीश कुमार की सीट, जदयू की सीट कम हुई है
तो इसका एक बड़ा कारण चिराग पासवान है, क्योंकि पिछले विधानसभा में चिराग पासवान के कारण उनकी जीती हुई सीटें कम हुई थी, और इस बार इस प्रेशर में वो थी कि यदि फिर से हम कुछ इधर उधर करें और कहीं वही स्थिति आई तो हमारी स्थिति खराब होगी। और उनको भी ये पता है कि चिराग पासवान एनडीए के तीसरे सबसे बड़े नेता है, तीसरे सबसे बड़ा दल है उनका, और मुझे लगता है कि शायद पूरे बिहार में उनकी स्थिति अन्य छोटी पार्टियों से बेहतर इस मामले में है कि लगभग हर विधानसभा सीट पे उनका जनाधार है, चाहे वो जनाधार जितना हो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा इशारा है चुनाव परिणाम के बाद का। अभी तक नीतीश कुमार क्या करते रहे? भाजपा से उनकी अनबन हुई तो राजद की तरफ चले गए, राजद से अनबन हुई तो भाजपा की तरफ चले आए। तो लोजपा ब्रेकर का काम तो नहीं करेगी? नहीं, ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि बनेगी, क्योंकि जब अगर सारी पूरी एनडीए अगर एक साथ लड़ती है तो लगभग सब कोई अच्छी खासी सीटें जीतेंगे। और कई तो एनडीए वाले महागठबंधन के नेता ये भी कह रहे हैं कि यदि इस बार जदयू का परफॉर्मेंस कम रहा, हो सकता है इसे बाहर निकालकर और बीजेपी और लोजपा आर सरकार बना ले, लेकिन ऐसी स्थिति बनने वाली है। वो तो डराने की कोशिश है, क्योंकि अगर भाजपा को हम देखें तो केंद्र में वो अपने इस बार तो खैर वो अल्पमत में है, तो नीतीश और नायडू का समर्थन लेके आई है, सरकार बनाई है। लेकिन इसके पहले जब मेजोरिटी में भी थी तो सबको साथ ले, हाँ, छोटे दलों को भी उसने साथ में रखा, किसी को बाहर नहीं किया, बल्कि एक सांसद का, अनुप्रिया पटेल जो एक सांसद वाली अपना दल है, उसको भी मंत्री बनाते रही है और पूरा सम्मान देते रही है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनकी उछल कूद पर रोक लग सकता है। देखिए अब स्थिति ये तो विशेष होगा जब कौन कितने सीटें लाते हैं पार्टियां, उसके बाद की बात होगी। फिलहाल महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के सभी जो बिहार के नेता हैं वो अभी दिल्ली में हैं, और वहाँ उनके शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत चल रही है। और जहाँ तक ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि आज रात में या कल सुबह तक उनका सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए। अच्छा, कांग्रेस का तो चूंकि पिछले बार 70 था, इस बार चूंकि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ था तो 60 का अनुमानित माना जा रहा है। तो मुकेश सहनी को आप क्या लगाते हैं, वहाँ क्या वजन मिलेगा? क्या वो भी मांझी और कुशवाहा की तरह 5-6 सीट पे रहेंगे या आगे जाएंगे? मुझे लगता है कि अधिक से अधिक उनको 10 से 15 सीट मिल सकती है, क्योंकि देखिए स्थिति जो मेन टकराव है वो आरजेडी के सीट और कांग्रेस के सीट में टकराव है। क्योंकि जो पिछला जो यात्रा जिस पर हम लोग बात भी किए थे, वोट अधिकार रैली जो हुई थी, उसके बाद कांग्रेस अपने आप को मजबूत समझ रही है, चाहे स्थिति जो भी हो, लेकिन वो ये प्लान कर रही है कि हम अभी बेहतर स्थिति में हैं और देखते हैं क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपके साथ आपके सामने आएंगे और उम्मीद है कि कल तक और तस्वीर साफ होगी टिकारी विधानसभा और पूरे प्रदेश की। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सलामत रहिए और हमारे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।